सुबह उठते चेहरा देख लिया होगा शीशे में अपना। चुप करनी मारूंगा तेरे मुंह पे। अरे जमाई बाबू, छोटी मालकिन के अंदर भूत आ गया। ऐसे सीधी खड़ी हो जा सासू माँ। अरे ये हमारी सुंदरी बिटिया को क्या हो गया है? तुम्हारी है ये कैसे हो गई? ये ऊपरी हवा का चक्कर है। ऐसे ऊपर जाने को इसको किसने बोला था? ठंड में ऊपर चली गई, हवा लगी ना, ठंडी हवा। अरे नाना जी, ऊपरी हवा मतलब भूत प्रेत पिशाच। एक मिनट, ये भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं होता बड़े लाल जी। अब ये इनको पहले बिठाओ। डॉली जी, एक सेकंड, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ नानी जी ने सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर हुआ है। वी जस्ट नीड क्या? मेंटल डिसऑर्डर मतलब दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वी जस्ट नीड टू कॉल अ साइकियाट्रिस्ट। मतलब एक मनोचिकित्सक को बुलाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ये क्या हो गया है मम्मी को? ओहो डॉली जी, रोने की बात नहीं है। देखो घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ये ना मैं बता रहा हूँ नानी जी, इनकी नाक में ना धुआं चला गया होगा अगरबत्ती या धूपबत्ती का। बस देखने दो एक बार। कुछ नहीं है, ये हल्का सा ऐसी कुछ नहीं है। बुखार सा लग रहा है मुझे तो। हो जाता है नानी जी, हो जाता है कई बार। वो जो दिमाग में बुखार चढ़ जाता है, इंसान बड़बड़ाने लगता है, और कुछ नहीं है। तुमको किसने कहा बड़बड़ाने के लिए? तुमसे किसी ने पूछा है? चुप रहो तुम। बेटा तुम वही बुला लो साइको को। हाँ साइको नानी? अरे वही साइकियाट्रिस्ट। हाँ वही कैट्रिक्स। जी 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 नानी जी। अजब गजब घर जमाई। चिंटू जी, आप ये करमचंद बने मम्मी के रूम में क्या तलाशी ले रहे हैं? सासू माँ के चंद कर्म ऐसे ही हैं डॉली जी। वो सरला मौसी है ना पिछली गली में जो रहती है, वो मिली थी मुझे। अच्छा। वो बता रही थी पिछले 3 दिनों से सासू माँ मंदिर नहीं गई है। लेकिन चिंटू जी, वो तो रोज सुबह मंदिर जाती है और रिपीट टेलीकास्ट की तरह शाम को वापस भी आ जाती है। हैं? हाँ। अरे नहीं, वही तो मेन बात है। वो अपने मंदिर नहीं जा रही जहाँ पे जाती थी। वो ब्रिज घाट के आसपास कोई मंदिर बता रही थी, वहाँ पे जाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो क्या हुआ चिंटू जी? नीली छतरी वाले से तो हम कहीं भी मिल सकते हैं ना। अच्छा, लेकिन कितनी अजीब बात है। सासू माँ मंदिर जाती थी, प्रसाद लाके देती थी हम सबको। अब पता नहीं कौन से मंदिर जा रही है जहाँ पे उन्हें प्रसाद ही नहीं मिलता। मिला है कोई प्रसाद? इतने दिन हो गए, 3 दिन से। हाँ वो तो है, लेकिन फिर ये क्या है चिंटू जी? एक पैकेट उम्मीद? आटा है, आटा। वो चावल आटा, वो पेड़ों के पास नहीं डालते चीटी पीटी को। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, ठीक है चलो। क्या बीमारी है? अभी नहीं, आराम आ जाएगा टेंशन के कारण। लेकिन डॉक्टर, मम्मी को एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये सनसनी हो गई? पता नहीं, लेकिन आप तो ना चिंता करो ही मत। हम क्या है, इनका MRI, CT स्कैन, ये स्कैन वो स्कैन सब कराएंगे टेंशन के कारण। अब किसी ना किसी स्कैन में तो इनकी बीमारी पकड़ में आई जाएगी ना टेंशन के कारण। सही है सही है। डॉक्टर साहब, जब आपको बीमारी नहीं पता तो इंजेक्शन किस नाम का दिया है? इंजेक्शन? किस चीज का इंजेक्शन दे दिया टेंशन के कारण? इंजेक्शन? अरे वो तो विटामिन का इंजेक्शन दिया ना, वो बहुत है हमारे पास, हम सारे पेशेंट को देते हैं वो। कमीशन, टेंशन, पेंशन, सारा कुछ आने दो, जाने दो, आएगा, जाएगा, जाएगा। नानू बैठो। देखा मैंने कहा था, इस घर में भूत घूम रहा है। ऐसे कोई ऐसे नहीं घूम रहा बड़े लाल जी। यार इन्हें ना सिर्फ अटैक आया। डॉक्टर जी आप प्लीज इन्हें देखिए। लगता है ये इनकी पुश्तैनी बीमारी है, लेकिन आप तो ना चिंता करो ही मत। क्या है कि हम नाना जी का भी ना CT स्कैन, MRI, ये स्कैन वो स्कैन सब करा लेंगे। और क्या है कि आपको ना हम 10% डिस्काउंट भी दूंगा टेंशन के कारण। कौन आएगा? कौन जाएगा? पीपल के पेड़ पे चढ़ जाएगा। कौन आएगा? कौन जाएगा? पीपल के पेड़ पे चढ़ जाएगा। हाँ, देखा इन्होंने पीपल का पेड़ कहा। हम बता रहे हैं वहीं से भूत चिपटता है। ऐसे आप तो चिंता करो ही मत, हमारे पास इंजेक्शन बहुत है। इनको एक इंजेक्शन और दे देते हैं। अरे डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ यहाँ। सबके इंजेक्शन लगा लगा के सबकी हवा निकालोगे क्या?
आपसे ना होने का। आई बात समझ में? आप तो टेंशन के कारण हो। आप एक काम करो, इनको छोड़ो, इनकी जान बख्शो। साडू भाई आप इनको छोड़ो बाहर। और इंजेक्शन मुझे मत लगा देना टेंशन के कारण। चलो आइए। दिमाग में लगा ले अपने डॉक्टर एक आधा इंजेक्शन, टेंशन के कारण। हेलो मालकिन, मालकिन हमने पहले ही कहा था ये किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। अब तो छोटे मालकिन के साथ साथ नाना जी भी किसी आत्मा के वश में आ गए हैं। ऐसे हाँ मालकिन, हम सच कह रहे हैं। मालकिन उस तांत्रिक बाबा को बुला लेते हैं। उस तांत्रिक बाबा के बहुत चर्चे हैं, पूरे मथुरा में बांटे उसके पर्चे हैं। ऐसे हाँ मालकिन, जी मालकिन, समझ गया मालकिन। हाँ जय चामुंडा। आंखें ना बाहर आ जाए भाई की। देखा कृष्णा जमाई जी, ये भूत देख रहे हैं। ऐसे शिट! अरे कोई पानी दो। पानी? हाँ मैं अभी लाता हूँ। आंख में बबूदी चली गई है। ओहो, क्या बात होगी? हैं? कोई भूत भूत है क्या यहाँ पे या भाग गया? हे! हैं? भूत इतना आसानी से नहीं भागेगा वो, लेकिन हम आ गए हैं तो उसे भागना ही होगा। जय चामुंडा। चला जा, चला जा। जय चामुंडा। ए भूत निकल जा यहां से, नहीं तो मैं तेरा भविष्य खराब कर दूंगा। निकल जा यहां से, निकल, उड़ जा, निकल जा। जय चामुंडा। वो काले कपड़े वाले आदमी, ये जिस हिसाब से झाड़ू चला रहे हो ना, उस हिसाब से भूत क्या धूल भी नहीं उड़ने की है। सही। ये कौन है? दामाद। जो हमसे बदतमीजी कर रहा है। तुम्हें पता नहीं है बालक, हम परमा शक्तिशाली चामुंडा का आशीर्वाद है। ओ कालिए बाबा, आपको भी नहीं पता मेरे ऊपर जगदम्बा शक्तिशाली का आशीर्वाद है। आई बात समझ में? हम पे भी। तांत्रिक जी आप गुस्सा मत करिए प्लीज। वो क्या है ना, चिंटू जी ये फियर फाइल्स में विश्वास नहीं रखते हैं ना। आप इन्हें माफ कर दीजिए। अब हाँ तांत्रिक जी, आप इनकी बातों पर ना ध्यान मत दीजिए। हम भी वही करते हैं, इग्नोर इग्नोर। हाँ ये बताइए कि इन्हें कहीं प्रेत बाधा तो नहीं हो गई? ये भूत बहुत ही खतरनाक है। हमें आज ही हवन शुरू करना पड़ेगा अपने हवन कुंड पर। जय चामुंडा है। चामुंडा चामुंडा। लेकिन तांत्रिक जी ये बताइए कि हवन करने में कितना खर्चा आएगा? ऐसे आपके लिए सिर्फ 10,000। जय चामुंडा। आप चलिए, हम देते हैं आपको 10,000 रुपए। हम आज ही हवन करेंगे। 2-3 दिन तक आपको बाधा होगी, उसके बाद आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जय चामुंडा। जय चामुंडा। चलो सुंदरी, चलो। चलिए। ये देखो गाय बैल के जो पैरों में बांध देते हैं, हाथ में पैर के घूम रहा है, ढोंगी है ये। कितनी देर में काम हो जाएगा? जल्दी बता मालिक। 3-4 घंटा में काम हो जाएगा। शाबाश। ये साड़ू भाई इस आदमी से इतना चुपके क्यों मिल रहे? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इससे ज्यादा काम नहीं है, फटाफट चल। साड़ू भाई, मैं ऐसी बांसुरी बजाऊंगा ना कि आप अपने चक्कर में पड़ के खुद ही घन चक्कर बन जाएंगे। अजब गजब घर जमाई
चाकू कहाँ रखा है? उस 10 रुपए की किताब भूत भगाओ में लिखा कि अगर तेज धार वाला हथियार अपने पास हो तो भूत पास नहीं आता। ये सही है, ये बेकार, ये सही है, सही है। कहीं कहीं ये भूत हमें ना पकड़ ले। ऐसे। हाँ, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की राय। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की राय। जय जय जय। अब अगर मेरे सामने भूत आ जाए तो मैं उसके तो 2 टुकड़े कर दूंगा। लाल, भूत के हाथ में चाकू है भाई, भाग बड़े लाल। तेरी शाबाश। बड़े लाल ऐसे क्यों भाग गया जैसे कोई भूत देख लिया? अरे बड़े बड़े बड़े। चिंटू चौटाला, एक बात बताओ, ये आजकल किन चक्करों में लगे हुए हो तुम? नानी जी, मेरा तो सीधा साधा सा जीवन है, घर से दुकान, दुकान से घर, बस। अच्छा, दिखाओ इसको। जी नानी जी। क्या है? मोबाइल है। हाँ, मोबाइल है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर ये आदमी कौन है? कौन है ये आदमी जिसे तुम चुप चुप के मिल रहे हो? देखो देखो, ध्यान से देखो। घर में नहीं बुला सकते थे, बाहर मिल रहे हो, और ये पैकेट में क्या दे रहे हो उसको? दोस्त है मेरा बचपन का नानी जी, बहुत जल्दी में था, बाहर के बाहर मिलके चला गया मुझसे। और वो जो पुड़िया है, वो पैकेट जो है, वो उसने कहा भाई चिंटू चौटाला तुझे अच्छे बुरे की पहचान है। मेरा मतलब है कि अच्छे बुरे की पहचान है, खाने वाला जब बुरा होता है तो मेरे लिए मंगा दे। मैंने मंगा दिया, दे दिया उसको, उसका था। वहां साड़ू भाई, घर में लोगों पर मुसीबत आई हुई और आप लोगों को बुरा बांटते फिर रहे हो। देखो नानी जी। नहीं, मेरे बुरा बांटने से साडू भाई घर में कुछ बिगड़ जाएगा है? और वैसे भी आप लोगों ने तो तांत्रिक बुला लिया है, उससे बुरा क्या हो सकता है? अरे हाँ, हमने ये भी सुना है कि तुमने तांत्रिक बाबा को बहुत भला बुरा कहा। नानी जी, भला कहाँ है, कहाँ बुरा मतलब बुरा बुराई तो कहाँ इन्होंने? चिंटू, सुन लिया तुमने? अरे ठीक है, तुम तांत्रिक में विश्वास नहीं करते, चलो कुछ लोग होते जो विश्वास नहीं करते, लेकिन कम से कम सुंदरी और पन्नालाल जी के लिए तो थोड़ा बर्दाश्त करो। देख लो, अगर तुमने तांत्रिक को कुछ कहा, उससे कुछ बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। गजब हो गया मालकिन, मालकिन गजब हो गया। क्या हुआ, ठीक हो गई सुंदरी? नाना जी पर फिर से भूत सवार हो गया। वो चाकू लेकर हमें मारने के चक्कर में मालकिन ऐसे। अरे ऐसे कैसे? तांत्रिक ने तो भूत भगा दिया था ना। ये देखो, ये यहाँ पे खड़ा एक नंबर का काम चोर हो गया। मैं आता हूँ, ये मेरे को देख के भाग जाता है, और मुझे चाय पीनी होती है, मुझे देख के भाग जाता है। मैं बताओ क्या करूँ? 3 दिन से मुझे सुंदरी चाय बना के पिला रही है, अब मैं जाके सुंदरी को ही बोलता हूँ काम चोर नहीं तो चोर, काम चोर कहीं का। नाना जी तो फर्स्ट क्लास है, खामखा जहर उगल रहा है ये। नहीं, मेरे कहने का मतलब है खामखा बेवकूफ बना रहा सबका ये। नहीं मालकिन, हम सच कह रहे हैं। आपने देखा नाना जी के हाथ में चाकू था, वही चाकू लिए रसोई में हमारा इंतजार कर रहे थे हमें मारने के लिए। नानी, अच्छा बेटा, घबराओ मत, ऐसा करो कुछ दिनों ना तुम पन्ना जी से दूर रहो। हाँ हाँ मालकिन, हम नाना जी से दूर ही रहेंगे ऐसे, ताकि उनपे चिपटा हुआ भूत हमें भूत ना बना दे। बेटा देखो, हम तांत्रिक से बात करते हैं, ठीक है? उस 10 रुपए की भूत भगाओ किताब में लिखा कि भूत इससे डरते हैं, ये सही है, एकदम सही है, तो डबल सुरक्षा हो जाएगी। तो मैं भूत के दांत खट्टे कर दूंगा। हाँ, ये टोटका एकदम सही है। नींबू मिर्ची देखकर तो भूत भाग जाएंगे ऐसे। ए भूत, हम तुझसे नहीं डरते। हाँ, ऐसे हमारे हाथ में नींबू मिर्ची है ऐसे। हम भी नहीं डरते ऐसे। बहुत मिलावट का जमाना आ गया भाई, आजकल तो भूत नींबू मिर्ची से भी नहीं डरते। भाग बड़े लाल, भाग बड़े लाल, चाय तो पिला दे। क्या हो गया बड़े लाल को, पागल हो गया क्या? अभी तो चुप कर, अभी तो धंधा शुरू हुआ है, किसको कोई शक नहीं है। वे पाउडर खाने के बाद सब अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनके अंदर बहुत बड़ा भूत है। बस 4-5 लाख कमा कर हम यहां से निकलेंगे, और हाँ, तू जो पाउडर है ना वो बेच दे। हाँ ठीक है? हाँ, पापा,
हिलना भी मत, अपनी जगह पे जम जाओ। छापा पड़ गया, छापा। बाबा महाराज, आपके भक्तों का छापा पड़ गया है। माफ कर दो बाबा जी महाराज, माफ कर दो बच्चे को। है? महाराज, हमारे घर को भूतों ने चारों तरफ से घेर रखा है। भूतों ने हम लोगों का ही भूत बना रखा है। त्राही माम महाराज, बचा लो। देख लिया हमारी बेइज्जती करने का अंजाम। अब कर रहे हो ना त्राही माम। मान लिया भूतों को सिर्फ हम ही ठंडा कर सकते हैं। जय चामुंडा। बाबा जी, इंसान हूँ, गलती तो होती है ना इंसान से। देखो बाबा जी, हमारे घर से भूतों को भगा दो। मैं बता रहा हूँ, वरना बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। हाँ? मेरा महाराज, जल्दी करो है, नहीं तो मैं आपके गले पड़ जा। हाँ? मेरा मतलब है कि आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा, मैं पड़ जाऊंगा। महाराज जल्दी चलो। ठीक है, तू चिंता न कर बच्चा, तू अब हमारी शरण में आया है। भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम भूत को भगाएंगे तुम्हारे घर से। जय चामुंडा। जय बाबा महाराज, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आजा महाराज। अजब गजब घर जमाई। जय चामुंडा। डर मत, जय चामुंडा। मेरे अलावा कोई नहीं कुचल सकता तुझे। आजा महाराज। जय। बैठो महाराज, बैठो। राधे राधे, आइए बिराजिए। जय चामुंडा। कहिए, प्रेत बाधा अभी तक चल रही है क्या? बाबा, हमें लगता है कि बड़े लाल के अंदर भूत है। 3-4 दिन से भागा फिर रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं नाना जी। तभी तो हमने चाय लाने के लिए भी मना कर दिया बड़े लाल जी को। बाबा जी महाराज, आपके लिए अपने हाथों से चाय बना के लाता हूं मैं। आप विश्राम करो थोड़ा सा। हट जा बे। बाबा, हमें तो लगता है कि चिंटू के अंदर ही कोई भूत घुस गया है। अजीब हरकतें करने लगा है ये। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो हमारी जिंदगी का टीवी सीरियल तो भूत वाला हो जाएगा ना। नहीं डॉली, ऐसा नहीं है। चिंटू चमाची एकदम ठीक है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? और आप कैसे कह सकती हैं? आप खुद तो ठीक है नहीं ना सासू माँ। अब साड़ू भाई के बारे में कैसे कह सकती है? हो सकता है उनमें भूत हो। हाँ, बाबा कुछ करिए और इस घर से जल्दी से इन भूतों को भगा दीजिए। चलो महाराज, चाय पियो गर्मा गर्म। जगदम्बे जी, आप चिंता मत करिए। हमने कल रात को ही हवन कर दिया है। चामुंडा माँ ने चाहा तो आपके घर में एकदम शांति हो जाएगी। सही है। कोई भूत तो क्या, इस घर में किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जाओ, 4 लाख 5 लाख वो पाउडर लेके आओ, मेकअप करो, जाओ। ये क्या हो गया इसको? ये क्या हुआ? ये तो कभी राम तो कभी श्याम हो गया है। अरे बाप रे, इसका मतलब वो भूत बहुत ही शक्तिशाली है। उसने बाबा पर भी कब्जा कर लिया। नानी जी, मैं तो इन सब बातों में ना बिल्कुल विश्वास नहीं करता था कि भूत छूत होता नहीं है, लेकिन ये आंखों देखी बात कैसे इग्नोर करूं? मतलब सही है। बुलाओ उसे। अरे बैठ जाओ। ये देखो नानी जी, इसकी वजह से पापा की ऐसी हालत हुई है। आप लोग बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ। बैठ जाओ। ये क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या हो रहा है, इससे क्या गड़बड़ हो गई? अरे प्यारे नाना जी, थोड़ा आराम से बोलो, है धीरे बोलो, वरना सारे घर वालों को लगेगा भूत आपके अंदर दोबारा से आ गया है। आराम से पन्ना जी, लेकिन एक बात बताओ कि ये कहाँ से आया है? ओहो आदरणीय नानी जी, बता रहा हूँ। ये जो ढोंगी बाबा है ना, थोड़े दिनों पहले ही जेल से बाहर आया, और बाहर आते ही इसने अपनी दुकान लगाई ब्रिज घाट के पास। भोले भाले मासूम लोगों को ना भविष्य का डर दिखा करके उनके हाथ में पुड़िया दे रहा है। बोल रहा है खुद भी पियो चाय में मिलाकर और औरों को भी पिलाओ। उसके बाद देखो कैसे भविष्य संवरता है। अच्छा, अब समझ में आया। सुंदरी बेटा,
तुमसे यही उम्मीद थी, ये काम तुम ही कर सकती हो। मैया हम बहुत डर गए थे, हमें लगा हमारे परिवार का भविष्य खतरे में है, इसलिए हम इनकी बातों में आ गए। ये क्या हुआ? अरे रे टेंशन मत लो आप लोग। ये बाबा बेहोश हुआ है, मरा नहीं है, हैं? इस ढोंगी की पुड़िया ना मैंने इसकी चाय में मिला करके इसको पिला दी है। इस पुड़िया में क्या है, थोड़ा सा ना अजीब सा मामला है, दिमाग जो है फैल हो जाता है और उसके बाद आदमी बड़बड़ाने लगता है। बेहोश हुआ है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। चिंटू जी, ये पाउडर का पैकेट तो वही है ना जो हमें मम्मी के रूम में मिला था? हाँ डोली जी, सेम टू सेम वही है। ये पाउडर जब मिला था ना सासू माँ के कमरे में, मेरे को तभी शक हो गया था। फिर मैंने ये पुड़िया अपने दोस्त को पकड़ाई। नानी जी फोटो महाराज ने आपको दिखाई थी, हैं? वो मैंने दोस्त को दिया, मैंने कहा पता करके बता क्या बीमारी है ये। फिर उसने मुझे बताया नानी जी कि क्या बीमारी है ये, और उसके बाद मैंने बात की सासू माँ से। चिंटू जमाई जी, ये पाउडर हमें ब्रिज घाट वाले बाबा ने दिया था और कहा था कि परिवार के लोगों को चाय में मिलाकर पिला दे, जिससे हमारे परिवार का भविष्य अच्छा हो जाएगा। ओ, तभी मैं कहूँ कि 3-4 दिन से सुंदरी जैसे हम बोले वैसे भाग भाग के चाय लेके क्यों आ रही थी ये? ओहो नाना जी, प्यारी सासू माँ की कोई गलती नहीं है इसमें। भाई वो तो हम सबका भला चाहती थी, हमारा भविष्य संवारना चाहती थी, इसलिए बाबा जी की बातों में आ गई है। भूत हम सबके अंदर नहीं है, बल्कि इस पुड़िया के अंदर है। ये देखो ये सारे मथुरा के भूत ना इस ढोंगी बाबा ने अपने इस बस्ते में बंद कर रखे हैं। अब इसे पुलिस बंद करेगी जेल में। वाह चिंटू बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सही है। अरे प्यारी नानी जी, ये तो बहुत आसान था, हैं? ये ढोंगी बाबा नकली भक्त है चामुंडा देवी का, लेकिन चिंटू चौटाला असली भक्त है नानी जगदम्बा का। राधे राधे, भूत भगा दे। अजब गजब